जी सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां 120 एहतसाब अदालतूं पूरे मुल्क में क़ाइम करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। इन हवाले सां कराची जी एहतसाब अदालत जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिते 250 खां वधीक जेके केस आहिनि उहे करप्शन जा उहे अल्तवा हेठि आहिनि। उहे केतिरनि ई सालनि खां जेके 250 करप्शन जा रेफरेंस आहिनि उहे अल्तवा हेठि आहिनि। उन हिते जेके एहतसाब अदालत कराची में टोटल जेके जज आहिनि उहे 4 मुक़ररु थिया आहिनि जेके इहे समूरनि केसनि खे ॾिसंदा आहिनि। इन हवाले सां असां सां हींअर एडवोकेट ख्वाजा नवीद मौजूदु आहे। इन खां मालूम कंदासीं त उहे जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो आहे इनखे कीअं पियो ॾिसे ऐं इन सां छा कहिड़ी बहितरी ईंदी आहिनि, करप्शन जा रेफरेंस जेके आहिनि केतिरी देर में हल थी सघनि था। हुक्म भी दिया है और जिस जज्बे के तहत दिया है मैं इस जज्बे को भी सलाम करता हूँ और चीफ साहब की इस कोशिश का भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का हुक्म दिया। लेकिन अब बात क्या है कि साहब ने कहा कि 120 अदालतें कायम की जाएं। अब अगर अदालतें नई करनी है और 120 जज नए भर्ती करने हैं तो फिर उसमें सिर्फ जज नहीं होता, 120 जज होंगे, 120 पेशकार होंगे, 120 स्टेनो होंगे, 120 पट्टे वाले होंगे, 120 गार्ड होंगे और 120 कमरे भी चाहिए। तो ये फिर सारी एलोकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री और इधर उधर लेटर जाते हैं, फिर वो सारी मामला डिले हो जाता है। फिर वो 120 उनके लिए स्टेशनरी भी होगी, टाइपराइटर भी होंगे, कुर्सियाँ मेज़ भी होंगे, वो सारे रखने पड़ते हैं। अगर इस तरह से गौर कर लिया जाए जिस तरह पहले वाले चीफ जस्टिस साहब ने क्रिमिनल के भी और सिविल के भी मॉडल कोर्ट्स बनाए थे कि सिटिंग एडिशनल सेशन जजेस को मॉडल कोर्ट का चार्ज दे दिया था और कहा था कि 5 दिन में आप फैसला कर दें, और उन मॉडल कोर्टों ने बड़ी तेज़ी से फैसले किए। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड, जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो उसमें कई फैसले उलट पुलट भी हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल ट्रायल की कोर्ट है। अगर फैसला गलत भी हो गया है तो ऊपर अपेलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसको दुरुस्त कर देगा। लेकिन एटलीस्ट एक जो सेशन कोर्ट में मुलज़म 18 साल ज़िंदगी के गुजार देता था और उसके बाद पता चलता था कि जी अब वो बरी हो गया है, तो वो स्टेज जो है 5 दिन में ख़त्म हो गई। अब वो जो बाकी टाइम है हाई कोर्ट में गुजारे, अपील में, और जो बरी हो गए हैं वो घर जाएँ, मौज करें, अपने बच्चे पालें, ठीक है ना, और जो डकैतियाँ करते हैं वो दोबारा करें। तो बात यह है कि जल्दी फैसला करने से इंसाफ हो जाता है क्रिमिनल में। आप करप्शन के केसों में देखें, ये जितने आपके सियासी रहनुमा हैं 13 साल तक केस नहीं चलने देते, 13 साल बाद केस बरी हो जाता है, फिर आके टीवी पे रोज़ इंटरव्यू देते हैं, देखो मैं बेगुनाह हूँ, मैं 11 साल तक देखें मुझे लोग पता नहीं ये कह के बुलाते रहे और ये कह के बुलाते रहे, मेरी रेपूटेशन ख़राब हो गई और देखो मैं बेगुनाह निकला, मैं बरी हो गया। अरे भाई तुम क्या बरी हो गए? गवाह मर गए, आईओ बदल गए, कानून बदल गए, लोग बदल गए, अब तुमने बरी होना था और नहीं होना था, अब क्या होना था? तो वही करप्ट आदमी जिसने करोड़ों रुपया कमाया और हर आदमी को पता है कि उसने कमाया है, वो 13 साल गुजरने के बाद कहता है देखो मैं बरी हो गया। तो चीफ साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, इनको पकड़ें और 5-10 दिन के अंदर फैसला करके इनको टिकटिकी पर चढ़ाएं ताकि अवाम को भी समझ आए कि ये देखें करप्ट आदमी को मार पड़ रही है। सर ये मुल्क खा गए हैं, ये बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, फिर वो वकील कहता है मैं आज सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हूँ, उसका जूनियर आ जाता है, दूसरा वकील कहता है मैं आज इस्लामाबाद में हूँ, तीसरा कहता है मैं कराची से बाहर हूँ। तो इस तरह करके वो डेटे ले लेते हैं। अदालत कहती है कि यार अब क्या करें, फिर वो मुलज़म 7 होते हैं, 2 बीमार होते हैं, एक डेथ बेड पे होता है, एक कहता है जी मैं तो आ ही नहीं सकता, उसका वकील कहता है जी कि वो वीडियो के ऊपर चार्ज बना दें। तो मतलब ये है कि इस तरह से मतलब वो डिले करवा देते हैं केस बड़े लोगों के। फिर ये कस्टडी में होते हैं तो कस्टडी से आते नहीं, फिर ये हॉस्पिटलों में प्राइवेट में जाके एडमिट हो जाते हैं, वहाँ 9-9 महीने एडमिट रहते हैं, और फिर वो जब जैसे घर आते हैं तो ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते हैं कि देखें, और जब कस्टडी में होते हैं तो वो अस्पताल में लेटे होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुलु तव्हां ख्वाजा नवीद जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हूंदियूं, उनजो चवणु आहे त इहो जेको सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जो फ़ैसिलो आहे 120 अदालतूं क़ाइमु करण जो, उहो तमामु बहितरीनु फ़ैसिलो आहे। इन सां जेके करप्शन जा रेफरेंस आहिनि उहे जल्द जेके आहिनि हल थी सघनि था। जी।